ओके, स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? रिग्रेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? क्या होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग? क्या होता है इंद्रपाल सिंह, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? नहीं है क्या? हेलो। हेलो हाँ सर, इंटीग्रेशन टेस्ट। बारी बारी से बताइए। हाँ बताइए, पंकज बताइए। सर कोई भी प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा मॉड्यूल होती है, तो जब उसको कंबाइन करते हैं तो उसको चेक करते हैं कि डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में फ्लो हो रही है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन उसको ये है इंटीग्रेशन। कि जब सिस्टम टेस्टिंग होता ही है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जरूरत क्या है? या क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग? हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर तो सर जो इंडिविजुअल यूनिट को कनेक्ट करके डाटा फ्लो होता है उसको चेक करते हैं, और सिस्टम के अंदर सर बिल्कुल डीप में सब कुछ चेक करते हैं। इसमें डीप में चेक नहीं होगा, इंटीग्रेशन में भी डीप में जाके पूरा इसमें सर इंटीग्रेशन चेक होगा। जो कहीं कनेक्शन का सर जो डाटा फ्लो होता है वो चेक होगा सर इसमें सर। तो सिस्टम में जब कोई जाएगा, मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सिस्टम टेस्टिंग होगा ही तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते क्यों मत करो? जब सिस्टम टेस्टिंग होगा ही सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों करना? क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग में तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन चेक होगा ही ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है? maybe just to check the interface कि वो साथ में कैसा कोऑर्डिनेशन है। देखो मैं आप लोग, हेलो हाँ बताइए। सर इंटीग्रेशन का जैसे कि हमें कल आपने भी बताया था कि जो मॉड्यूल है क्लब होते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है, तो क्या इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या जो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट स्पेशली है, जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, फॉर्म को कंबाइन कर रहे हैं, उस पार्ट को हम ज्यादा फोकस करके उस चीज को टेस्ट करते हैं? और जो सिस्टम टेस्टिंग में क्या है कि जो हम इंटीग्रेशन का चेक पॉइंट हम चेक कर चुके हैं उसको बाईपास करके ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग करते हैं? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिस्टम टेस्टिंग में फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारे होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिर्फ फंक्शनल होता है। बात आई समझ में? मतलब अगर आप सिस्टम टेस्टिंग करने जाओगे तो आप कलर भी चेक करते हो, आप फॉन्ट भी चेक करते हो, स्पेलिंग भी चेक करते हो, फंक्शनैलिटी भी चेक करते हो। बात आई समझ में? मतलब सिस्टम टेस्टिंग में हम टोटल फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों को ही चेक करते हो, ओवरऑल सारा टेस्टिंग होगा। उसमें ये नहीं है कि सर फंक्शनैलिटी पार्ट टेस्ट होगा, नॉन फंक्शनैलिटी नहीं करोगे। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट सॉफ्टवेयर चेक करने की बात हो रहा है, इसे बुलाता है एंड टू एंड टेस्टिंग। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे कि मैं ये पार्ट चेक करूंगा, ये पार्ट चेक नहीं करूंगा, ठीक है? बात ही समझे? मतलब सिस्टम टेस्टिंग में आप ये नहीं करते। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करो, यूनिट की बात करो, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसे एंड टू एंड में लेके नहीं जाते, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को बस चेक किया जाता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सिस्टम टेस्टिंग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट्स, ये बोल सकते हो कि सबके कंबाइन करके सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम टेस्ट होता है। लेकिन अगर तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिस्टम में और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं भी आपसे पूछ ले कि सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उसे प्रॉपर मतलब कि एंड टू एंड टेस्टिंग के अंदर लेके नहीं जाते। एंड टू एंड मतलब समझते हो ना, हर एक चीज को टेस्ट करना। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हर एक चीज मतलब कि नॉन फंक्शनल पार्ट चेक नहीं होता, जैसे कलर चेक नहीं करने जाओगे, स्पेलिंग चेक करने नहीं चले जाओगे। बात है समझ में? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ टेस्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी टेस्ट होती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था एग्जांपल दे करके
कि अगर मान लो जीमेल है, हमने मेल कंपोज टाइप किया और बैक कर दिया तो ड्राफ्ट पे गया या नहीं गया, तो हम यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं कि जाना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम टेस्टिंग की बात करें तो ये तो चेक होगा ही होगा, जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये पार्ट तो चेक होगा ही होगा, साथ में इसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी टेस्ट किए जाएंगे, जैसे स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए, टेक्स्ट प्रॉपर होना चाहिए, फॉन्ट सही से होना चाहिए, बात आई समझ में। तो सिस्टम टेस्टिंग को एंड टू एंड में रखा जाता है और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर इंटीग्रेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मतलब होता है, बात आई समझ में। सर मेरा एक क्वेश्चन है मान लो इसमें। कि क्वेश्चन ये होगा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं, सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हो तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, सिस्टम टेस्टिंग तभी कंप्लीट होगा जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, मतलब सिस्टम के अंदर जाने के बाद नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सपोज इंटीग्रेशन टेस्ट कर लिया अच्छे से, सारे चेक पॉइंट्स हमने चेकआउट कर लिए, उसके बाद जब ओवरऑल वो सिस्टम टेस्टिंग में जाता है तो हम दोबारा से इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करके जो टाइम हमारा कंज्यूम होगा वो मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि वो अननेसेसरी होगा कि हम उसे दोबारा से चेक कर रहे हैं। देखो क्या होगा कि आपको टेस्ट केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इंटीग्रेशन टेस्ट केस डिजाइन हो चुका है, मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए आपने टेस्ट केसेस बना रखे हैं, तो सिंपल सी बात है आपको टेस्ट केस बनाने में टाइम देना नहीं है, क्योंकि वही टेस्ट कॉपी होकर के सिस्टम टेस्टिंग के अंदर चला जाएगा, बात आई समझ में। मतलब मान लो कि आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लिया और उसको आप चेक करके रख लियो, तो ऑलरेडी वो टेस्ट केसेस टेस्टेड है, तो आपको वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस टेस्ट केस को इंटीग्रेशन से निकाल के सिस्टम के अंदर डालना होगा। ओके, बात आई समझ में, मतलब सिस्टम टेस्ट केस अलग होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट केस अलग होता है और यूनिट टेस्ट केस अलग होता है। तो सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन टेस्ट केस भी आएंगे और यूनिट टेस्ट केस भी आ जाएंगे, बात आई समझ में, और साथ में इसका जो अलग है नॉन फंक्शनल पार्ट वो भी आ जाएगा, तो ये सबको मिला करके टेस्ट होगा सिस्टम टेस्ट। इसमें एक क्वेश्चन सर एक सेकंड, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने कहा कि यूनिट टेस्ट भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाले ने इंटीग्रेशन टेस्ट कर दिया, अब क्या है कि हम सिस्टम टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन को एज ए कॉपी पेस्ट कर दिया कि भाई इसके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन भी टेस्ट होना है। अब हमने इंटीग्रेशन और सिस्टम दोनों टेस्ट कर दिया, अब बात आती है कि यूएटी जाकर टेस्ट करेगा, देन फाइनली वो लाइव होगा, तो यूएटी के पास भी तो फिर वही चेक पॉइंट जाएंगे ना जो इंटीग्रेशन और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग में हुई, या फिर यूएटी के लिए स्पेशल चेक पॉइंट्स लेके जाएंगे? मैं तो पूरा कंफ्यूज हूँ, क्या कंफ्यूज हेलो, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ, मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, आप साड़ी खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने जाओ, दुकानदार तो चेक करके लाया होगा ना, आप क्यों चेक करते हो, खोलो इसके लेंथ को दिखाओ, इसमें कहीं कट वट तो नहीं लगा हुआ है, क्यों देख रहे हो, मत देखो, सीधा देता है लेके चले आओ, क्यों खोल खोल के पतली साड़ी पहना के दिखाता है आपको, तब फिर आप लेते हो, बात आई समझ। नहीं सर, क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट चेक, मतलब यूटीआई जो टेस्ट करेगा वो क्या है कि जो इंटीग्रेशन के चेक पॉइंट थे, जो ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग के जो चेक पॉइंट्स है वही आगे यूटीआई को ट्रांसफर होंगे ना, कि आप भी यही चीज चेक करो या कुछ डिफरेंट चेक करना है उसे? यूएटी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट केस जाए। अच्छा, टेस्टर्स का पैरामीटर अलग होगा, टेस्टर अपने हिसाब से चेक किया है, अगर इसी तरीके से यूएटी भी टेस्टिंग करने लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा टेस्टिंग में, मतलब मान लो कि डिपार्टमेंट थ्रू आउट टेस्ट किया है एंड टू एंड, और सेम इसी तरीके से यूएटी में जाता है तो यूएटी भी एंड टू एंड कर देगा, तो पता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यूएटी ऐसे नहीं होता है, यूएटी का मतलब क्या होता है कि हम यूजर हैं, हमें बस जो जो लगता है कि ये चीज चेक करना चाहिए वो करें, मतलब हमारे लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा कि हम ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि मैनुअल रैंडमली मैनुअल फंक्शन जो मेनली फंक्शन जो होते हैं हमारे यूटीआई जो टेस्ट करता है। एक चीज आप बताओ, आप कार खरीदने जाते हो, हुंडई का कार आपको लेना है, हुंडई कंपनी जहाँ कार असेंबल करती होगी ना, वहां पे क्यूए टीम भी रखती होगी, जहाँ पे भी कार असेंबल होता होगा वहां उसका क्यूए टीम रहता होगा, जो कार के असेंबल हो जाने के बाद उस कार को बहुत ही बारीकी से चेक करता होगा, कार में कोई चीज मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मान लो कि कार एजेंसी में चला गया और कार खरीदने मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं गया हूँ आज एजेंसी में विजिट करने, तो मैं कार देखूंगा और उसके बाद में बोलूंगा कि कौन सा कार होगा। अब क्या है, मैं हर एक कार को चेक के टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, तो क्या मैं उस तरीके से चेक कर रहा हूँ जैसे हुंडई कंपनी के वर्कशॉप में जब टेस्ट किया होगा क्यूए डिपार्टमेंट, उस तरीके से मैं टेस्ट करूंगा? मैं क्या वो रिंच वहां पे किसका स्क्रू टाइट किए हो कि नहीं किए हो, उसका वो व्हील सही से टाइट है कि नहीं है, गाड़ी को हिला के चेक करूंगा कि यार इसमें कहीं खटखट का आवाज, तो ऐसा तो नहीं होगा ना चेक, हमारा चेक करने का तरीका अलग होगा और कंपनी के अंदर चेक करने का तरीका अलग होगा, तो सिंपल सी बात है, यही है यूएटी आपका, यूएटी को टेस्ट आप एकदम प्रोफेशनल हो,
क्यूए डिपार्टमेंट हम लोग एकदम प्रोफेशनल है, हमारे पास सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा और उस डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे हम टेस्टिंग करेंगे, बात है समझ में। लेकिन यूएटी डिपार्टमेंट प्रोफेशनल नहीं है। जैसे मैं आपको अगर ओके सर। एग्जांपल अपनी कंपनी का, मेरे कंपनी में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, क्यूए डिपार्टमेंट है और यूएटी है। तो डेवलपमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट में आईटी का बंदा बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ क्यूए डिपार्टमेंट में सीनियर, और डेवलपमेंट में प्रशांत बैठा हुआ है सीनियर, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग जो चेक करते हैं, हम एकदम प्रोफेशनली उसका टेस्ट केसेस बना करके सही तरीके से सारा चीज, बग रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट, टेस्ट क्लोजर, ये सब बना करके हम लोग देते हैं। इस तरीके से हम लोगों का सारा काम होता है। लेकिन यूएटी डिपार्टमेंट है ना, वो बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केट में जाता है, वो एप्लीकेशन लेकर के अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करने, बात है समझ में। तो कंपनी ने क्या बोला कि तुम मार्केट में जो जाओगे और वहां जो प्रॉब्लम होगा उससे पहले यहीं पर एक बार चला के देखो। तो वो जो चला के देख रहा है कंपनी के अंदर, इट इज कॉल्ड यूएटी। ओके सर। और जब वो कंपनी में ने बोल दिया कि हाँ ओके है, सब कुछ डन, तब आप उसको कर देंगे लाइव। ओके सर, अंडरस्टूड। यूएटी नॉट अ प्रोफेशनल, बात है समझ में। अनप्रोफेशनल बोलो उसके मन में जो चीज आ रहा है वो चेक कर रहा है। जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, पावर स्टीयरिंग है कि नहीं, पावर ब्रेक है कि नहीं, एवरेज क्या देता है, बस यही चेक करते हो। आप कभी भी स्टूल मतलब वो टूल वगैरह लेके नहीं जाते हो कि भाई हम इसका गेट खोल के देखेंगे कि गेट के अंदर कौन सा स्टूल लगा है ना, ये देखोगे क्या ऐसे? स्टीयरिंग ना निकाल सर। के देखेंगे ओके कि सर। स्टीयरिंग के अंदर कैसे कौन सा टेक्नोलॉजी काम करता है, ये सब तो नहीं होगा ना, इतना तो नहीं करोगे आप, नहीं। बात समझ में आ रही है। तो एक यस सर। क्यूए डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर टेस्टिंग करता है, उसका प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट यूज करता है, जो उसका एक प्रोफेशनल वे है, वो सारे तरीके वहां पे यूज कर दिए जाते हैं। जो आप लोग बन रहे हो ना, आप लोग आईटी डिपार्टमेंट में रहोगे और आप क्यूए डिपार्टमेंट में रहोगे, आप यूएटी में नहीं रहोगे। अभी मेट लाइफ में 10 लोग हैं जो मेट लाइफ में काम कर रहे हैं यूएटी डिपार्टमेंट। अभी मैं उनको मैनुअल टेस्टिंग वीकेंड बैच में पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो 2-3 साल से काम कर रहे हैं वो, 3 साल से जो बंदा मतलब मान लो टेस्टिंग में डोमेन में काम करेगा, वो पढ़ने आएगा। मतलब ये कि यूएटी सही मतलब अनप्रोफेशनल है, मतलब उसमें आप काम करके भी आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक तरीका नहीं पता है, आपको कोई टेस्ट प्लान के अंदर लेके नहीं जा रहा है, आपको बुलाएगा ही नहीं, आपको कोई मतलब टेस्टर से जाओगे बात करना है, अभी बहुत काम है मेरे को, बात है समझ में, वो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। टेस्टिंग क्यूए टीम आपको कुछ नहीं समझेगा। आप कुछ डिफेक्ट दिखाओगे तो बोला अच्छा हम देखते हैं, देखेगा तो बोलेगा हाँ ये डिफेक्ट, बात है समझ। तो बेसिकली आप एक अलग मतलब आप मार्केटिंग टीम देखते हो। जैसे एक एग्जांपल समझो कि क्या एसबीआई का एप्लीकेशन एचसीएल बना दिया, एक एग्जांपल से समझो कि कैश कलेक्शन करने के लिए, जैसे बैंक में जाते हो तो कैश कलेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम पे वो कुछ कुछ कीबोर्ड प्रेस करता है ना और आपका पैसा ले लेता है। मान लो वो सॉफ्टवेयर एचसीएल ने बनाया है, एचसीएल ने डेवलप किया और एचसीएल ने क्यूए डिपार्टमेंट से टेस्ट करा लिया, ठीक है, यहाँ पे उसके कंपनी में सब ओके है। तो उसने एसबीआई को बोला कि मैं डन कर दिया हूँ, एक बार यूएटी करा लो। एसबीआई को क्या बोला, यूएटी करा लो। तो एसबीआई क्या करेगा, लाइव थोड़ी करा देगा, बोलेगा कि हाँ सारे जितने भी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में सारा ये सॉफ्टवेयर यूज करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, 10-15 कैशियर को उसमें से सेलेक्ट कर लेगा, अनीश को, रवि को, अमित को, रंजन को, विवेक को, 15 को चूज किया, बोला कि देखो ये हम सॉफ्टवेयर हम बनवाए हैं, इसको एक बार ना चला के देख लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, नहीं तो बाद में फिर आप ही लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो वो 15 सिलेक्टिव पर्सन आए और उसको वो सॉफ्टवेयर दे दिया गया कि तुम चेक करो, और वो चला के अपना देख लिया कैश वैश कलेक्ट हो रहा है, सब कुछ सही है, ओके सर डन है, सब कुछ सही है, बात आई समझ में। जब वो बोल दिया कि डन है तब वो लाइव होगा और वो वर्ल्ड ओवर सॉरी ऑल ओवर इंडिया में एक्सेसिबल हो जाएगा हर एक एसबीआई के लिए, बात आई समझ में। तो यूएटी का मतलब क्या होता है, वो कोई आईटी बैकग्राउंड का बंदा नहीं होता। नहीं है। ओके सर। ओके सर, सर अंडरस्टूड। मुझे कार खरीदना था, मुझे कार के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे कार लेना था। तो अब मैं जाऊंगा कार खरीदने तो मैं तो यूएटी करूंगा ना, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो होगा तभी तो मैं लूंगा। तो मैं क्या किया, जो थोड़ा बहुत कार के बारे में जानता है, मेरा एक दोस्त है बहुत दिन से कार चला रहा था, बहुत अच्छा नॉलेज, बात करता है तो पता चलता है, उसको ले लिया कि चलो मुझे कार खरीदना है। वो गया तो वहां पे थोड़ा सही तरीके से कार के बारे में पता किया, क्या है नहीं है सब कुछ देखा, फिर बोला ये कार चाहिए। तो यूएटी का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एकदम प्रोफेशनल को आप लेके जाओ, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है सॉफ्टवेयर का, आपको कंपनी बता देगा कि इस तरीके से काम होता है, आप यूएटी कर सकते हो। बात आई समझ में? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ यूएटी क्या होता है? सर क्लियर, हाँ सर क्लियर हुआ, क्लियर। यस सर। यस। ओके, मेरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग कल बहुत कुछ बता दिया हूँ आप लोगों को। इंटीग्रेशन का मतलब होता है
अलग अलग यूनिट को एक साथ कंबाइन करके जो टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के बाद जो टेस्टिंग करते हो कि ये दोनों आपस में प्रॉपर इंटीग्रेट है कि नहीं। जैसे कार की बॉडी कोई और कंपनी बनाती है, टायर एमआरएफ बना देती है, नहीं इंजन जो है सो एमहॉक बना देती है। स्कॉर्पियो जानते हो, स्कॉर्पियो महिंद्रा का स्कॉर्पियो, उसका इंजन एक अलग कंपनी बनाती है एमहॉक, देखना। और बॉडी जो है वो महिंद्रा बनाती है, और टायर जो है वो एमआरएफ बनाती है। इस तरीके से मतलब महिंद्रा ही बनाती होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्या करती है नहीं करती, मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ मान लो कि उसका जो टायर है वो थोड़ा एमआरएफ जो है वो बड़ा बना दिया, और टायर वो बोला मेरा टायर सही है, बॉडी वाला पार्ट वो बोल रहा है सही है, लेकिन जब वो टायर लगाने आ रहा है तो पता चल रहा है टायर इसमें सेट नहीं होगा क्योंकि टायर बड़ा बना। मतलब यूनिट सही था लेकिन इंटीग्रेशन उसका फंस गया, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों यूनिट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीज चेक करना कहलाता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, दो से ज्यादा यूनिट को आपस में कंबाइन करके और उस दोनों के बीच में सही से मतलब आपका लॉजिकली कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चेक करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अप्रोचेस मतलब क्या, कैसे करोगे, क्या क्या तरीका है इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक तरीका होता है बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग अप्रोच, और एक होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। दो तरीके का अप्रोच होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का। पहला क्या है, बिग बैंग अप्रोच, दूसरा क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। सबसे पहले बिग बैंग अप्रोच को समझ लीजिए क्या है। बिग बैंग अप्रोच मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। बिग बैंग अप्रोच तब लगाया जाता है जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट डेवलप होकर आपके पास है। मतलब यहाँ पे डमी कोड्स, या हम बोलेंगे कि मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन टेस्टिंग बिग बैंग मॉड्यूल से, बिग बैंग अप्रोच से नहीं हो सकता। मतलब बिग बैंग क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट बनेगा उसके बाद ही इंटीग्रेशन आप लगाओगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो आप बिग बैंग अप्रोच यूज करोगे। मतलब सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट बन के आ जाएगा ना, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन चाह रहे हो करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तब आप बिग बैंग अप्रोच लगा सकते हो। बात आई समझ में। बिग बैंग अप्रोच कभी भी आप ऐसे नहीं लगा सकते हो कि कुछ पार्ट डेवलपर बना के दे दिया है और बोल रहा है कि कुछ पार्ट हम आपको कल देंगे या अगले 10 दिन में दे रहे हैं। उस सिचुएशन में बिग बैंग नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो पार्ट बाय पार्ट डेवलप हो रहा है। मतलब आपको एक बार में सॉफ्टवेयर नहीं दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर पार्ट बाय पार्ट रिलीज किया जा रहा है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर पार्ट बाय पार्ट रिलीज हो रहा है, मतलब कि सारे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आपको एक बार नहीं मिल रहे। तो जब नहीं मिलेगा तो बिग बैंग बोलेगा हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि बिग बैंग क्या बोलता है कि जब तक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन के नहीं मिलेगा आप बिग बैंग अप्रोच नहीं लगा सकते। समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। क्या होता है अप्रोच? अप्रोच क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच भी एक अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को अगर पार्शियली डेवलप किया जा रहा है, मतलब पार्ट बाय पार्ट बनाया जा रहा है, तो हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर भी 3 अप्रोचेस हैं। मतलब आप इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज कर रहे हो तो इसके अंदर भी बोलता है कि आप इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करो, लेकिन इसके अंदर भी 3 तरीका है, आप तीनों में से किसी का यूज कर सकते हो। इसके अंदर इंक्रीमेंटल के अंदर जो पहला अप्रोच है वो है आपका टॉप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। पहले टॉप डाउन अप्रोच समझ लीजिए, इसके बाद आगे चलो। नाम से ही क्लियर है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल से टेस्टिंग स्टार्ट होगा और यूनिट तक चला जाएगा। मतलब जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो सर ये तो बाइनरी जगह बना रहे हो कुछ। मुझसे कुछ बोल रहे हो?
यस सर। क्या बोलो? एक्चुअली तो बाइनरी ट्री जैसा बना रहे हो आप कुछ। हाँ देखो ना क्या बन रहा है। हाँ
हेलो, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली इंटीग्रेशन समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन समझिए क्या होता है। जैसे सबसे पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनते हैं। मॉड्यूल्स को एक जगह कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाया जाता है। फिर उस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को हो सकता है किसी दूसरे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के साथ कंबाइन कर दिया जाए, और इस तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपका ये रहा, ठीक है। ये यूनिट्स हैं जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये यूनिट्स हैं। ये भी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, मतलब ये इंटीग्रेट किया गया है 2 यूनिट को, और यहाँ पे 2 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को भी एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रेडी होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को अगर आप समझोगे ना तो देखना इसी तरीके का पूरा कंसेप्ट किया जाता है। पहले छोटे छोटे यूनिट बनेगा, यूनिट के बाद उसको आपस में कहीं कहीं इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को भी कहीं इंटीग्रेट किया जाएगा, और एट द एंड एक सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सबसे पहले मैंने आप लिखा है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जो टेस्टिंग होगा वो टॉप से स्टार्ट होगा, मतलब ऊपर यहाँ से मेन सॉफ्टवेयर में जहां जहां इंटीग्रेशन है आप इसमें चेक करोगे। जैसे इसमें किस किस का इंटीग्रेशन है, ABCDEFGH और IJKLMNOP, इस दोनों का इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले ऊपर में टॉप में इन दोनों का इंटीग्रेशन चेक, ठीक है। फिर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा ABCD और EFGH, मतलब इंटीग्रेशन दोनों साइड से चेक हो सकता है, टॉप से डाउन की ओर और बॉटम से अप की ओर। बात है समझो। तो ये जो अप्रोचेस है, मतलब जब टेस्टर टॉप से डाउन की ओर मूव करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर टेस्टिंग करता है, जो उसका सबसे लास्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है वहां से टेस्टिंग स्टार्ट करता है और यूनिट तक वो जाता है टेस्ट करते हुए, मतलब जहां तक लास्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है वहां तक वो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर वो फ्लो कर रहा है। जब आप जब आप ऊपर से स्टार्ट करते हो और ये मूव करता है नीचे इस तरीके से, तो आप इसको बोलते हो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसमें टॉप से जो लास्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है वहां से टेस्टिंग होता स्टार्ट होता है और नीचे की ओर यूनिट की ओर फ्लो कर जाता है, ठीक है। इसका एकदम रिवर्स होता है बॉटम अप अप्रोच। क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच को बोलते हैं। हाँ, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच, इसमें क्या होता है उसका उल्टा होता है। इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग AB का चेक होगा, CD का चेक होगा, फिर ABCD का चेक होगा, फिर यहाँ पे EFGH का चेक होगा, फिर आपका ABCDEFGH का चेक होगा और लास्ट में यहाँ पे चेक होगा। मतलब इसमें बॉटम से इंटीग्रेटेड मॉड्यूल चेक होगा और अब तक जाएगा। क्योंकि वो नीचे जाकर के पहुंचता है ना, वो इंटीग्रेटेड तो नीचे होगा ना, तो सिंपल से टॉप से स्टार्ट होगा, ऊपर से होगा, ठीक है। और आप अगर सेलेक्टिव की बात कर रहे हो कि हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, उसे करते हैं सैंडविच। अभी आने वाला है वो सैंडविच में हम बीच से स्टार्ट करते हैं, मतलब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, मतलब हम ना नीचे है ना ऊपर है। मेरा मन हुआ कि मैं सीधा आकर के EFGH को चेक कर दूं, तो मैं सीधा EFGH को ही चेक कर दूं। बात आई समझ में? मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप ऊपर से जाइए या नीचे से आइए। बात आई समझ में? इसे आप हाइब्रिड भी बोलते हो, हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच भी बोला जाता है सैंडविच अप्रोच को। हाँ, मतलब आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका इंटीग्रेशन सबसे पहले चेक करना है। जिसका इंटीग्रेशन चेक करना है प्रायोरिटी, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया सर मेरे लिए प्रायोरिटी है EFGH को सबसे पहले चेक करना, तो आप कीजिए, तो वो सैंडविच अप्रोच में चला जाए। लेकिन अगर टॉप डाउन और बॉटम अप लेंगे तो वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। समझ में आएगा? आप जो बोल रहे हो वो हाइब्रिड यानी कि सैंडविच और अप्रोच में वो चला जाए। सैंडविच अप्रोच क्या बोलता है, आप पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि मुझे इसको चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सीधा यही चेक करूंगा, ना मैं ऊपर से आ रहा हूँ ना मैं नीचे से आ रहा हूँ, मैं सीधा इस दोनों का मतलब EF और GH का इंटीग्रेशन चेक कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे इसके बाद ये चेक करना चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे IJKL और MNOP का ही इंटीग्रेशन चेक करता हूँ। मतलब आप सीधा बीच में आते हो और आपको जो लगता है आप उसी को टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसे हाइब्रिड या सैंडविच अप्रोच बोला जाता है, ठीक है।
हेलो हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जैसे कि ये टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम टू अप अप्रोच है, ये सैंडविच है, तो ये क्या प्री डिफाइंड होता है हमने हमारे सीनियर का कि हमें किस मेथड से चेक करना है, ये हमारी चॉइस होती है? देखो, कभी किसी किसी कंपनी में हमारी चॉइस हो जाती है। छोटी कंपनी होगी तो आप ही की चॉइस होगी कि आपको जैसा करना है कर लीजिए। अगर अच्छी कंपनी है तो टेस्ट प्लान के अंदर ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, ठीक है। ओके। लेकिन छोटी कंपनी में आप पे डिपेंड करता है। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अप्रोच से कि कौन से अप्रोच से काम करने में बग इजिली फाइंड आउट होगा, या हमें मतलब अगर आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि आप बताओ कि आपको कौन सा अप्रोच सही लगता है, अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है तो आपको कौन सा अप्रोच सही लगता है, तो उसमें आपको बोलना है कि सबसे बढ़िया अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर वाला अप्रोच। इसमें क्या होता है, लोएस्ट यूनिट के इंटीग्रेशन पे ही अगर बग है तो पता चल जाता है, जिससे कि रिस्क आपको पहले पता हो गया है कि आगे ये रिस्क आ जाएगा, क्योंकि आपने लो को सबसे पहले चेक किया। बात है समझ में? आप टॉप अप में करते हो, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हो, तो उसमें हाई रिस्क पहले दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ओपिनियन पूछा जाता है, मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ यूज करो बॉटम अप अप्रोच, नीचे से जाएगा ऊपर की ओर। अगर लोएस्ट वाले पे पता चल गया तो हमें बहुत कम एफर्ट में ही पता चल गया कि ये पर्सन। बात है समझ? बात नहीं है समझे तो मैं एक बार और समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन इशू दिखा, यहाँ पे मान लो इस वाले पार्ट में, तो वो इशू हो सकता है कि जीएच का इशू जनरेट हो रहा हो, तो आपको पूरा यहाँ तक पहुंच के आना होगा, तब पता चलेगा अरे यार ये तो जीएच का इशू है। बात है समझ में? ओके। ये पता होगा। लेकिन अगर आप नीचे से स्टार्ट हो रहे हो ना, और यहाँ पे अगर निकल गया या यहाँ निकल गया, तो कंफर्म हो गया कि ये इन दोनों के इंटीग्रेशन में इशू है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बात है समझ में? तुरंत आप बता दोगे कि ओके सर। इसके इंटीग्रेशन का इशू है। अरे यार ये तो परेशान कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? चलिए, अब इसमें ये सब चीज नहीं पूछेगा, मैं जानता हूँ, या कभी पूछ दे तो एक्सेप्शनली कभी पूछे, मेनली आपसे पूछेगा स्टब क्या होता है और ड्राइवर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इंटीग्रेशन में जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होगा उसके लिए कि स्टब्स क्या होता है और ड्राइवर क्या होता है।